बुद्धा है सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हाँ, संविधान। आपका दूसरी बार दर्शन हो रहा है और आप विश्व स्तर का, मैं तो कहूँगा भारत को तो जगा ही रहे हैं, लेकिन संदेश विश्व में जा रहा है कि ऋषिकर साहब किस तरीके से अपनी तपस्या समाज सेवा में बढ़ा रहे हैं। तो अभी आने का जो प्रयास या प्रयोग है वो क्या है आदरणीय? आज बिलासपुर में हमारे गुरु घासीदास जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है बिलासपुर में। और वो भी ऐसे परिवार से है जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भरथरी की गायिका रही है हमारी सूरजबाई खांडे, तो उनके पति लखनलाल जी खांडे, इन्होंने मतलब एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें यहाँ के वरिष्ठ विधायक और सांसद वगैरह, और उसमें मुझे भी प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। मुझे भी बुलाए हैं। और आप भी, हमारे गायकवाड़ साहब जो हैं हमारे पूर्व जेल अधीक्षक रहे हैं, उनको भी आपको आमंत्रित किया गया है। धन्यवाद। तो ये जो कार्यक्रम है, ये अभियान हमारा जो चल रहा है महापुरुषों की मिशन का, सारे भारत के अंदर जो है, और अभी हम लोगों ने 26/11 को जो है दिल्ली से बड़ा प्रोग्राम का लॉन्च किया है। उसमें धरना प्रदर्शन के साथ में हमने एक घोषित कर दिया है कि ये जो सरकार है इसके एक मतलब समानांतर सरकार गुण सेवादियों की चल रही है। तो उसको मुकाबला करने के लिए हमने एक मॉरल गवर्नमेंट, मतलब जो है छाया सरकार की हमने घोषित कर दिया है। अगर सरकार के अंदर से लोग मतलब जनता पे हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हमला मतलब आम आदमी के ऊपर हो रहा है। महंगाई की मार हो गई, बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। जो प्रवचन करता छत्तीसगढ़ में आके यहाँ पे सतनामियों को गाली दे दिया एक प्रवचन करता ने, आपने देखे होंगे, है ना। तो किस तरीके से मतलब एक जो है हिंसा, नफरत, दुराचार। हम हिंदू हैं लेकिन हमारे हिंदू का वो अलग अर्थ निकाल के ही फार हिंसा, एन फार नफरत, दू फार दुराचार, तो इस तरह से वो लोग मतलब पेश कर रहे हैं। हम राम को मानते हैं एक भगवान के रूप में, लेकिन वो जो है राम को नाथुराम मानते हैं। तो इसकी हमको मतलब जो है हमको जो है संज्ञान लेना पड़ेगा पूरे समाज को। अभी विपक्ष और ये दोनों को जो है विपक्ष उतना मजबूत नहीं हो रहा है, इसलिए पब्लिक को अब विपक्ष का रोल अदा करना पड़ेगा। और इसलिए हमने जो है शेडो गवर्नमेंट जो है जनता जनार्दन छाया सरकार, इसकी घोषणा की। और 1 साल के अंदर हम पूरा जो है इसका पंच से लेके प्रधानमंत्री तक हम घोषित कर देंगे। और सरकारें जो है हमारा उसका समानांतर के रूप में नहीं है, बल्कि आप अच्छा काम करोगे आपका हम सपोर्ट करेंगे, आप अगर गलत काम करोगे आपका हम विरोध करेंगे। जनता के अंदर जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का जो है पब्लिक को पूरी तरह से जो अवेयरनेस लाने के लिए, जो आज हमारे पूरे भारत के अंदर 140 करोड़ लोगों में 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब ने यही कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो वो पढ़े लिखे लोगों को हमने कोशिश किया बामसेब के माध्यम से उस समय मोटिवेट करने की, उसका अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन वो आज टुकड़े टुकड़े में है। अब हमको ये 1585 वाला खेल बंद करना है। हमारा जो समग्र इतिहास है कि जो हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए जो है हमको सब सर्व समाज को लेके चलना है। जो हमारे इस साँचे में ढलेगा वो हमारे साथ चलेगा। इसलिए क्या है कि हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ब्राह्मण में भी मतलब जो है कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग हैं, हर समाज में है। तो हम कहते हैं ब्राह्मण एक अच्छी अपने को ऊंचा समझते हैं, तो उसमें 1% है, लेकिन हमारे जो गैर ब्राह्मण है उसमें हम 4% बोलते हैं। आपने संयुक्त मोर्चा का गठन किया, वो कितना सफल है? देखिए, संयुक्त मोर्चा की सबसे बड़ी अभी उपलब्धि यह है कि हमने जो आइडियाज दिए, हमने जो आंदोलन का स्वरूप दिया है, वो आज जो है भारत का संविधान, भारत राष्ट्र और मानव अधिकार की रक्षा का जो इशू है वो आज पूरे देश के अंदर छाया हुआ है। आज देखेंगे कि राहुल गांधी से लेकर सारे विपक्ष ने संविधान को अपने हाथ में उठाया है, उसी के सहारे बढ़ रहे हैं, उसी के सहारे बढ़ रहे हैं। और दूसरा इतना ही नहीं, बल्कि आप उसके चलते आज सत्ताधारी पार्टी भी, आप नरेंद्र मोदी भी अपने माथे पे मतलब संविधान लेके बताते हैं, भले ही वो पाखंड क्या है वो हमको उससे मतलब नहीं, सच्चाई क्या है, लेकिन आज जो संविधान जो है, जो संविधान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो भारत राष्ट्र को मानेगा, जो भारत के संविधान को मानेगा और भारत के इंसान को मानेगा, वो भारत में रहेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है ना। तो इसको हम लोग सोचते हैं कि किसी प्रकार से भी आज खंडित हिंद राष्ट्रवाद, संयुक्त मोर्चा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी दिशा और इसी दिशा में एक और है निजीकरण का मामला या पूंजीवाद का विस्तार, इसको कैसे नियंत्रित अपन ने ये जो 45 पॉइंट प्रोग्राम दिए हैं, इसमें 100 करोड़ से ऊपर की निजी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण किया जाए।
अच्छा अच्छा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि 10 करोड़ की जो संपत्ति है, निजी संपत्ति, उससे ऊपर की हो जाती है तो फिर आप उसको सहकारी रूप में लाइए, है ना। और समान आर्थिक संतुलन जो है समानता का, ये पूरे देश के लोगों को देना पड़ेगा, ये सरकार को देना पड़ेगा। तो उस दिशा पे हम लोग जो है बड़े पैमाने से 45 पॉइंट ऐसे जिसको आप पढ़ेंगे, और ये जो है हमारी जो सरकार कैसी चलना चाहिए, कैसे मतलब भारत का संविधान क्या कहता है, इसके ऊपर पूरा एक मतलब जो है इसका विश्लेषण है शार्ट में। तो ये जो हमने दिल्ली जंतर मंतर, इसको जमीनी स्तर पे हम कैसे प्रारंभ करेंगे? इसका जमीनी स्तर पे हम लोग अब ये पॉइंट ला दिए कि अगर सरकार ने आपका पानी बंद कर दिया तो आप बिना पानी के नहीं रह सकते, तो आपको प्रबंध करना पड़ेगा। इंडिगो बंद कर दिया तो आप अंततः सरकार हैं, अपने आप में एक मॉरल गवर्नमेंट है, कि नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आपको जो है सरकारें अगर नहीं करती, सरकार अगर मतलब जो है संविधान के खिलाफ जाती है, तो जनता को, वी द पीपुल्स, बाबा साहब अम्बेडकर ने, राइट, मैं प्रधानमंत्री शपथ लेता हूँ नहीं बोला, वी द पीपुल्स, यानी हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। बराबर। तो ये जो है इसको समझने में ही लोगों को जो है आज 70 साल लग गए। संविधान एक और छोटा सा ऋषिकर सा प्रश्न था, हमारे लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और एकता के सूत्र में भी बंध रहे हैं, संघर्ष जैसे आप कर रहे हैं वो भी करने का प्रयास है लगभग सभी राज्यों में मैं देख रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ में भी, तो एमपी में मैं बहुत करीब से देखा हूँ। कहीं कहीं पर ये जो अहमवादी लोग हैं कि अब मैं नेता बन गया, अब मेरा संगठन है, मेरे नाम से ही चलेगा, और ये लोग आपस में एक क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे कहानी है कि एक तो यह है कि देखिए, अब बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी या बड़ी हस्तियां पैदा होना अब नामुमकिन है, इसलिए हमने तय कर दिया कि अब महापुरुष पैदा मत करो, अब संविधान ही हमारा आखिरी भगवान, संविधान ही हमारा विश्व गुरु, और जो उसको मानेगा वो हमारा आदमी, वो आदमी हमारा। तो इसलिए हम लोगों ने अब ये कहा कि अतदीप भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। देखिए, बुद्ध ने 2500 साल पहले से संदेश दिया कि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाना है आपको। तो उस दिशा पे अभी हम लोग एक ग्रुप लीडरशिप की तैयारी कर रहे हैं। मेरे नेतृत्व को मान लो, ये कहना आज की डेट में युग हो जाएगा। इसलिए अभी देखिए, हमारी बात को मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी 40 पार्टियों का गठबंधन करके, 5000 सामाजिक संगठनों का गठबंधन करके जो है आज RSS चल रहा है, लेकिन हमारा आदमी जो है एक दूसरे को नहीं ला रहा है। यही मेरे ये सबसे बड़ी कमी रही है। तो इसलिए हम लोग बहुत कोशिश किए कि ये सारी चीज हो जाए, लेकिन अब जो है किसी को अब समाज बख्शेगा नहीं। अगर जो नेता अकड़बाजी करेगा उसकी जमीन खसक जाएगी। अभी हम जो है पब्लिक फोरम के रूप में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, जिसमें हम 100 राजनीतिक पार्टियों को जोड़ रहे हैं, 10,000 सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं। तो उससे जो गली से लेके दिल्ली तक के जो संगठन है, वो भले ही एक छोटा भी संगठन है, लेकिन उसको हमको लेके चलना है कि भैया तू कहाँ तक की इस तरह उसका काम। इसी से जुड़ा एक और आखिरी प्रश्न था कि जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, उसके लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं? शिक्षक, प्रशिक्षक या प्रशिक्षण केंद्र, जैसे आप समारोह में आए हैं तो साल में एक दिन होता है प्रोग्राम, साल भर दूसरे प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसे कुछ तकनीक या टूल्स हमारे पास या प्रशिक्षक हमारे पास, अब कैसे हम पैदा करें कि ये निरंतर चलता रहे आपका कारवां, वो कैसे होगा? उसके लिए हम लोगों ने जो हमारी शिक्षा है कि जैसे आप सरकार चल रही है टैक्स के ऊपर चल रही है, तो बुद्ध ने जो है पहले ही मतलब कह दिया था कि दानशीलता हो। मतलब बुद्ध का धर्म जो संघ चलता था वो दानशीलता से चलता था। तो उसी दानशीलता से हमने भी काशीराम जी के साथ में 1 नोट और 1 वोट की मांग की थी, उससे सरकारें बनाई हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने कह दिया कि 3 चीजें देना पड़ेगा। हम किसी की, जैसे सुभाष चंद्र जी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हम खून नहीं मांग रहे, किसी का गला नहीं काटना चाहते, नो नक्सलवाद, हमारे इसमें कुछ नहीं है। हम लोग क्या 3 बातों का हम लोग ये कर रहे हैं कि जो संवैधानिक जो ये है हमारे आधार प्रावधान, तो उसमें पहला TTT, टाइम, ट्रेजरी एंड टैलेंट देना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने भी निर्धारित किया कि 5% आपको देना है। 24 घंटा होता है तो आपको 5% समय निकालिए। आपका आय अगर 100 रुपीज आता है, 5 रुपये इज्जत और आज़ादी के लिए निकाल दीजिए, और आप अपना ब्रेन से, जो आप अपने घर को चला रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन आपको देश और समाज को भी चलाने के लिए आपको टैलेंट उपयोग करना। 3T बहुत पुराने हो गए, 2T मैं अपने तरफ से जोड़ा हूँ। बिल्कुल। और वो है टास्क एंड टारगेट। 5 हो जाएंगे। अगर टास्क अगर अपने राजेंद्र गायकवाड़ को दिया कि गायकवाड़ साहब ही करना है, तो वो उन्हें करना चाहिए। टारगेट भी कि आपको 10 बजे पहुंचना है या ना पहुंचना है। यहाँ हमारे लोग फेल हो रहे हैं। 3 चीज़ें तो कर देते हैं,
लेकिन उनके पास ना तो टास्क है ना टारगेट है। टारगेट। अब टास्क के नाम पे बोलते हैं मुझे पद दे दो। हाँ, अरे तुम पहले समर्पित तो हो, टारगेट तो पूरा करो, पद के पीछे सब लड़ जा रहे हैं, तो इसको अपन कैसे प्रमोट करेंगे? अब देखिए इसमें काफी बड़े प्रशिक्षण और मॉरल अथॉरिटी की जरूरत है। जैसे आप जैसे लोग जो मतलब सीनियर टाइगर हम मानते हैं कि जो एबो 60 राइटिंग भी कर रहे हैं, है ना, तो जो ब्रेन भी रखते हैं, जिनके पास कंपनियां चलाने का, पद चलाने का मतलब ये रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं जो सोशल इसमें मूवमेंट पे रहे, अचानक नहीं कि रिटायर्ड हो गए और अपन मतलब पद मांग रहे हैं। आप शुरू से रहे, जब नौकरी में रहे तो भी बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन के मतलब वो रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जो लोग हैं जो मतलब अनुभव वाले लोग हैं, डेडिकेटेड, तो उनका एक हम साचा तय कर रहे हैं कि उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि भैया कोई नहीं कहेगा कि मैं कुछ योग्य नहीं हूँ वहां पे मेरे को बैठा दो। अब वो नहीं चलने वाला है। हमने बहुत बड़ा झेला है, हमने अपनी लाइफ को, हमने 1 लाख की नौकरी छोड़ के, हमने अपनी जवानी को देकर हमने बड़ा मूवमेंट चलाया। आज उस मूवमेंट के रात दिन आप एक कर रहे हैं, उसके चलते कई अरबोपति बन गए, करोड़पति बन गए। लेकिन हमने कांचीराम जी के साथ शपथ ली थी कि हम निजी संपत्ति नहीं रखेंगे, हम परिवार नहीं बनाएंगे, हम वहीं के वहीं रह गए। लेकिन हमको मालूम है कि हम मतलब आज भी हमारे पास अगर धन दौलत नहीं, लेकिन मॉरल हमने रखा है, तो उसके चलते हम कभी भी हम कहते हैं लड़ेंगे जीतेंगे। तो वो कहानी हम मतलब शुरू कर रहे हैं। अब जो है हमारे पास भी समय नहीं कि हम और 50 साल जिंदा रहेंगे। हम कहते हैं कि हम 4000 साल की गुलामी को 4 साल के अंदर खत्म कुछ आर्टिकल हमने आपके पढ़े हैं, मेरा अनुरोध ये था आपसे कि कुछ बुक्स भी आपके नाम से पब्लिश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो, मेरे को तो साहित्यकार बोलते हैं कि आप हमारे साथ कम से कम जो है 2-4 घंटे बैठिए तो हम आपकी जो पीएचडी करने के लिए हम मतलब यहाँ। मैंने कहा भाई मैं एक रिजल्ट देना चाहता हूँ और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी भी छप जाए तो वो एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। बिल्कुल, मैं और लोग रोज तो आपको नहीं सुन सकते, जैसे मेरा वीडियो है तो सुनेगा भूल जाएगा, लेकिन आपका बुक अगर रहेगा तो लोग अपने लाइब्रेरी में रखेंगे, बौद्ध विहार में रखेंगे और बताएंगे लीजिए भाई गोपाल ऋषिकर साहब को पढ़िए। हाँ बिल्कुल, जीवन में कहते हैं ना कि कम से कम एक किताब लिखो, है ना, ताकि लोगों को मतलब जो है मोटिवेशन। जैसे मेरी किताब परिवर्तक है, मैं छोटे छोटे लेखों में, जैसे अब ये मैं लिख रहा हूँ, इसको अगर एक बना दिया जाए तो कंसोलिडेट करके, तो ऐसा है मेरे इसमें। लेकिन अभी क्या है, लोगों को मार्गदर्शन के लिए आपको छोटी छोटी बुकलेट नहीं, मैं आपके लिए आर्थिक सहयोग भी करूंगा। जिस दिन आप किताब लिखेंगे, हमारा एनजीओ पे हम लोग चल रहे हैं। अभी हमारे ऊपर 5 लाख रुपए महीने का खर्च हो रहा है, तो वो कौन देता है? वो तो हमारे एक आदमी नहीं दे रहा है। उसके लिए हमने 10 रुपए से लेके 10,000 के डोनेटर तैयार किए। बहुत बढ़िया कि भैया जो समझ रहा है वो दे रहा है। लेकिन अभी हम और रिजल्ट ऐसा देंगे कि हमको 500 करोड़ रुपया एक महीने में टाइम ट्रेजरी टास्क टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आपका कार्य सफल होगा। अभी क्या है, इन लोगों ने जो है 50 लाख करोड़ रुपया का कलेक्शन करके हिंदू राष्ट्र निर्माण, जो मतलब भारत को हाईजेक करके, हम लोग 500 करोड़ रुपया महीने का हम लोगों से अपील कर, और वो भी पैसा हमने पहले बता, धनी जो हमारे बड़े जो कर्मचारी है वो तो अलग चीज रहे, हमने गरीबों को भी बनाया कि 50 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोग अगर 10 रुपये महीना भी देते हैं तो 500 करोड़ होता है। तो उसमें क्या हमको संसाधन लगेंगे, हमको हेलीकॉप्टर लगेंगे। तो ये टास्क और टारगेट लोगों को सौंप के जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने इतना विस्तार से हमारे साथ समय दिया, अनुभव सुनाए। अगली बैठक में फिर मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।